चलिए, सेकेंड क्लास है आज अपना एनपीओ का। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो लोग इस क्लास को यूट्यूब से कर रहे हैं, क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ क्लास स्लाइड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो लोग ऐप से करेंगे, आप लोग के रेस्पेक्टिव बैच के स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा और ये पूरा क्लास स्लाइड भी मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। कल तक क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। वहां पर हम लोग बात किए थे कि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है और हम लोग ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस के बारे में बात किए थे कि अपना ओपनिंग असेट, ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग लाइबिलिटी क्या होता है और वहां से हम लोग इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से चालू करते हैं। पहले रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब पहले आप इसी लाइन को एक बार प्रोसेस करो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लास्ट क्लास में बताया था आप लोग को कि ये कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। कोई भी आइटम जो पीएल में क्रेडिट हो, इसका मतलब क्या है कि वो इनकम है। अब जनरली इसमें कंफ्यूजन क्या होता है ना, क्योंकि अकाउंट में पहले नाम इनकम का आता है तो ऐसा फील होता है अपने को कि डेबिट साइड में इनकम है, क्योंकि अमाउंट, इस अकाउंट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अपने को ऐसा फील होता है कि इनकम डेबिट है और एक्सपेंडिचर क्रेडिट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो नोमेनक्लेचर है, आप अपना फंडामेंटल्स को नहीं बोल सकते कि इनकम हमेशा क्रेडिट होगा और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होगा। तो आपको वो अमाउंट निकालना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट हो, मतलब आपको अपना इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कैलकुलेट करना है। देखते हैं क्या दिया हुआ है। ईयर कौन सा है अपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट्स ऐसे भी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 2018 अपना ईयर है, 17-18 ईयर। अपने ईयर के स्टार्टिंग में कुछ सब्सक्रिप्शन अरियर था, अमाउंट बाद में देखेंगे। अरियर मतलब लास्ट ईयर अपने को 5,000 रुपया मिलना था और वो मिला नहीं, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो करंट ईयर में मिलेगा, 17-18 में मिलेगा। तो आप बोल सकते हैं ना कि ये आपका ओपनिंग असेट है, एकदम बोल सकते हैं। अच्छा, ईयर के स्टार्टिंग में देखो, जो चीज ईयर के स्टार्टिंग में ना, मतलब वो पक्का पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो क्या है, तभी वो 1 तारीख को दिख रहा है। 1 अप्रैल आप ऑफिस जाता है, ऑफिस जाते ही आपको अगर ये सब डेटा दिख रहा है, मतलब आप पक्का लास्ट दिन इसको छोड़ के आया होगा। 31 मार्च पिछले साल आप इसको छोड़ के आया और आज ये आपको डेटा दिख रहा है। सेकेंड आइटम आप लोग पढ़ो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000। क्या मतलब होता है इसका? ईयर के स्टार्टिंग में अपने पास कुछ पैसा एडवांस है। अब पिछले साल हम लोगों को एडवांस क्यों मिला होगा? इस साल के लिए, हमारे करंट ईयर के लिए, 17-18 के लिए अपने को एडवांस मिला होगा। तो ये क्या है आपका ओपनिंग लाइबिलिटी। एडवांस में जो मिले वो लाइबिलिटी, एडवांस में जो दिया जाए वो असेट। क्योंकि हम लोगों को पैसा मिला था पिछली साल, तो ये पक्का हम लोग मान लेंगे कि ये करंट ईयर के लिए आपको मिला होगा। पिछली साल आपको एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए। हमारे ईयर एंड में 31 मार्च को कुछ सब्सक्रिप्शन हमारा अरियर है। अरियर मतलब ये वो पैसा है जो आपको करंट ईयर में मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। जो पैसा आपको मिल जाना चाहिए था और जो पैसा आपको नहीं मिला है वो क्या बन जाएगा आपका असेट, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करेगा कि ये पैसा आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्लोजिंग असेट, क्योंकि आपको इस साल नहीं मिला, फ्यूचर में इनफ्लोज आने वाला है, तो ये आपका क्लोजिंग असेट है। और सेम ईयर एंड में आपके पास कुछ सब्सक्रिप्शन एडवांस में पड़ा हुआ है। आपको इस साल एडवांस क्यों मिला है? अगले साल के लिए। आपको इस साल एडवांस क्यों मिला है? अगले साल के लिए। कितना आपको एडवांस मिला है? 7,000 रुपये आपको एडवांस मिला है। ये पैसा आपको एडवांस क्यों मिला है? नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। एक बार हम वापस अगर इसको समराइज करें तो ईयर के स्टार्टिंग में जो पैसा आपको पिछले साल नहीं मिला असेट, पिछले साल जो एडवांस मिला लाइबिलिटी, ठीक है। इस साल के एंड में कुछ पैसा आपका अरियर पड़ा है। अरियर मतलब आपको मिलना चाहिए था कितना? 2,500 रुपया, आपको नहीं मिला है, मतलब क्या अगले साल मिलेगा, तो ये भी आपका असेट है। और कुछ पैसा आपको इस साल एडवांस मिले। एडवांस क्यों मिलता है? अगले साल के, तो ये आपका लाइबिलिटी है। एक बार इसको, अच्छा एक और लाइन आपको बोला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज ₹30,000। तो आप बोल सकते हैं कि इतना आपको कैश कलेक्शन हुआ है या आपको पैसा मिला और आप अपने कैश बॉक्स में डाल दिया इसको।
अब एक बार अपने काम करते हैं, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट बना के देखते हैं कि कल का अपने को कितना रिकॉल है। प्लीज आप लोग फॉर्मेट बनाओ सिंपल, ये सब वर्किंग नोट में आएगा, तो आप ऐसा पूरा एकदम पर्टिकुलर नहीं लिखेगा तो भी चलेगा। एक बार आप लोग कल भी समझने के लिए बनाओ, बाद के सम्स में हम लोग पूरा फॉर्मेट बना के कर लेंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट केवल आप डेबिट क्रेडिट लिख दो इतना, ठीक है। प्लीज सब लोग फॉर्मेट बनाओ, एक बार पूरा क्वेश्चन देखो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहला अमाउंट कहां पे जाएगा? ओपनिंग असेट है ईयर के स्टार्टिंग में। दिस इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ये लिख लो आप लोग, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो अपना साल 17-18 का है। ईयर के स्टार्टिंग में अगर आपके पास कोई असेट था, अरियर था, तो वो आपका ओपनिंग असेट है। आप उसको कैसे लिखेगा? टू बैलेंस बीडी, ये आपका क्या है? ओपनिंग असेट है बेसिकली, ये आपका ओपनिंग असेट है। तो आप इसको लिख सकते हैं ओपनिंग अरियर, एक बार अपने समझने के लिए। ओपनिंग अरियर कितने का है? 5,000 रुपए का, ठीक है। ईयर एंड में कुछ आपके पास असेट है, क्योंकि ओपनिंग असेट डेबिट में आता है, क्लोजिंग असेट हमेशा क्रेडिट में आएगा। क्या लिखेगा आप? बाई बैलेंस सीडी, दिस इज योर क्लोजिंग अरियर। ARREARS, क्लोजिंग अरियर्स, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा आपका? 2500, ये आपका क्लोजिंग असेट है। उसके बाद इस अमाउंट में वापस चलते, जिसका काम हो गया उसको हटाते एक बार। 3000 का आप सोचो क्या आएगा? सब लोग प्लीज खुद से ट्राई करो, 3000 रुपीज का क्या आएगा? ये क्या है आपका? ओपनिंग लाइबिलिटी। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आएगा, तो आप क्या लिखेगा? बाई एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये आपका बेसिकली क्या है? ओपनिंग एडवांस है। कितना अमाउंट कितना है? 3000 रुपीज, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? आराम से कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, प्लीज कर लो आप लोग। और ईयर एंड में आपका 7,000 रुपीज एडवांस है। ईयर एंड में एडवांस है मतलब ये आपका लाइबिलिटी है, आपको ये पैसा मिला है अगले साल के लिए, तो ये आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो यहां क्या लिखेगा आप? टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपका क्लोजिंग एडवांस है। अमाउंट कितना है? 7,000 रुपीज, ठीक है। यहां तक हो गया सबका? पहले समझ लो एक बार, लिखना आप लोग बाद में भी लिख सकते हैं, क्लास साइड आप लोग को मिल ही जाएगा, तो पहले आप लोग समझने में ज्यादा फोकस करो। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 30,000 रुपीज। लास्ट डे इसका हम लोग जर्नल एंट्री पे ही बात किए थे। क्या होता है इसका जर्नल एंट्री? कैश टू सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है और कैश असेट है, तो कैश डेबिट होगा और सब्सक्रिप्शन इनकम है बोल के क्रेडिट होगा। तो सब्सक्रिप्शन में क्या जाएगा? बाई कैश। ये आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 30,000 रुपीज। नीचे स्पेस नहीं, हम टोटल नहीं लिख रहे, एक बार आप लोग टोटल ट्राई करो कितना आएगा, और बैलेंसिंग फिगर निकालो कितना आएगा। 30,000 प्लस 3 प्लस 2,500 माइनस 5,000 माइनस 7,000, कितना आ रहा है? 23,500। ये क्या है आपका? ये आपका इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम है। क्या नाम से जाएगा? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इसी अकाउंट में हम लोग सारे इनकम वगैरह को रिकॉर्ड करते हैं ना, तो यहीं से चला जाएगा। ये आपका इस साल का बैलेंसिंग फिगर है। आराम से देख लो आप लोग, कोई डाउट हो तो बताओ। कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो लोग ऐप में क्लास करेंगे आप लोग अपने डाउट सेक्शन में डाउट का टिकट रेज कर सकते हैं,
और जो लोग यूट्यूब में करेंगे, आप लोग उस नंबर आप लोग को दिखेगा, आप लोग उसमें मैसेज करके अपना डाउट रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बहुत सारा नंबर ऑफ केसेस है, आपका और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट को लेके। चलिए एक एक केस को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन विच विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर द ईयर 17-18, मतलब हमारा ईयर कौन सा है, 17-18, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला वाला का बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हम लोगों को कितना पैसा मिला, 2,50,000। सब्सक्रिप्शन अरियर फॉर द ईयर 17-18, इस साल का पैसा अरियर है। अरियर का मतलब समझ लो आप लोग, जो पैसा हमको इस साल मिलना चाहिए था और वो नहीं मिला है, कितना है वो, 6,000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 17-18, 5,000। अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से इतना है कि ये जो अमाउंट है 5,000 रुपीज का, आपको क्या लगता है ये 2,50,000 में इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? लॉजिकली सोच के बताइए, क्या ये अमाउंट इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? सोच के आराम से बताइए। इंक्लूडेड है अमाउंट, कैसे पता आपको? क्योंकि ये पूरा साल का कलेक्शन बता रहे, पूरे साल में कितना कलेक्ट किया, कितना कैश आया आपके पास, 2,50,000। तो उसमें ये भी तो रिसीव हुआ ना आपको, ये भी तो कैश ही मिला। ऊपर डेटा है साल भर का कलेक्शन और नीचे बोला है इस अमाउंट में से 5,000 आपको अगले साल का मिले। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डाल दो आप लोग, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया, इस सेशन 21-22 है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 केस 1। अब यहां पर आप लोग अकाउंट भी बना सकते हैं, स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। एक बार अपने स्टेटमेंट भी समझते हैं, अकाउंट भी समझते हैं, ताकि आप लोगों को जो कंफर्टेबल लगे आप लोग उस मेथड में कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर ऐसा लिखना पड़ता है, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। हम लोग अभी सब चीज को इग्नोर करते हुए खाली कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कितना मिला आपको, 2,50,000। तो आपका पहला आइटम क्या आएगा, कैश कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर 17-18। कितना रुपया आपको मिला, 2,50,000 का। अब आप अपने आप से पूछो, क्या ये जो 6,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, क्या ये आपका करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना सोच के बताइए कि 6,000 तो हमारा इसी साल का इनकम है। अरे हमको मिला नहीं है तो क्या हुआ, इनकम तो इसी साल का है, तो आपको इस साल के इनकम में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखिएगा, ऐड सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 17-18। आप लैंग्वेज कुछ भी लिख सकते हैं, ये सिंपल बुक से कॉपी पेस्ट है, तो इसको सेम ऐसे ही हम लिख दिया। कुछ अगर आप लोग और इसका फ्रेज लिखना है तो आप लोग वो भी लिख सकते हैं। थर्ड बात करते हैं, 5,000 रुपये हम लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए 18-19 के लिए एडवांस में मिले, तो क्या ये करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए? क्या ये करंट ईयर का इनकम है? क्या ये करंट ईयर का इनकम है? द आंसर इज नो, ये करंट ईयर का इनकम नहीं है, क्योंकि ये पैसा आपको अगले साल का मिला है, तो ये अगले साल का इनकम बनेगा, इस साल का इनकम नहीं। और क्योंकि आपको मिल चुका है और ये 2.5 लाख में इंक्लूडेड है, आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो लिख लीजिए लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19 5,000। नेट 1,000 का अफेक्ट आ रहा है, मतलब 2,51,000। दिस इज योर इनकम फॉर द ईयर 17-18। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए। कोई क्वेरी है आप लोग का? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए केस 2 में आते हैं। प्लीज ट्राई करो, एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड करो, या साथ साथ रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड, अगेन मिला अपने को 49,000 का।
सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 17-18 कलेक्टेड इन 16-17। सर हमारा ईयर कौन सा है? 17-18। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको पिछली साल मिल गया था। आप केवल अपने आप से इतना पूछो कि सर क्या ये मेरे करंट ईयर का इनकम है कि नहीं है। आपको मिला कभी भी हो, पहले मिला बाद में मिला, जब भी मिला, क्या ये आपका करंट ईयर का इनकम है? हाँ या ना? हाँ सर आपको मिला था पिछली साल, है तो करंट ईयर का ना। हाँ। सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 17-18, 2,000 रुपया का सब्सक्रिप्शन अनपेड है, आपको नहीं मिला है, क्या ये करंट ईयर का इनकम है? हाँ या ना? हाँ या ना? सब्सक्रिप्शन अनपेड नहीं मिला है 17-18 का, तो क्या आपको नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए। तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इस बार इतना लाइन नहीं लिख रहे, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कौन से ईयर में मिला आपको? ड्यूरिंग 17-18। करंट ईयर में कितना मिला आपको? 49,000 मिला। ये आपका कैश कलेक्शन है। लास्ट ईयर पैसा मिला था करंट ईयर के लिए, मतलब आप कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना ये आपका ओपनिंग एडवांस है। हाँ या ना? ओपनिंग एडवांस है, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं इसको। या अगर आपको ओपनिंग एडवांस समझने में थोड़ा तकलीफ हो रहा है तो आप ये समझो सर लास्ट ईयर अगर इस साल के लिए मिला है तो ये इस साल का इनकम है ना। अगर ये इस साल का इनकम है तो ये आपके सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाना चाहिए इनकम कैलकुलेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर 16-17 फॉर 17-18, अमाउंट कितना है? 3,000, तो ये आपका इस साल ऐड हो जाना चाहिए। क्लियर? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अच्छा, सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 17-18। अब आप अनपेड समझ के शायद आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, आपको लग रहा है हम लोग पे करें। अरे बाबा हम लोग एनपीओ है, हम लोग क्यों पे करेंगे सब्सक्रिप्शन? हम लोग को तो मिलेगा। मतलब सामने वाला मेंबर वो अनपेड है, वो पे नहीं किया है। 17-18 का कितना? 2,000। तो अगर हमको नहीं मिला है इसका मतलब थोड़ी नहीं कि हमारा इनकम ही नहीं है, इनकम तो है, तो ऐड कर लीजिए इसको। अनपेड फॉर द ईयर 17-18 कितना अमाउंट है? 2,000 रुपीज का। टोटल आप ऐड करेगा तो 5,000 ऐड करना है, दैट विल मेक इट 54,000 रुपीज। सो दिस इज योर इनकम फॉर द ईयर 17-18। इससे आपको डाउट है तो पूछ लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। केस 3 में ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मिला हम लोग को 25, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 17-18। बिगिनिंग मतलब 1/4/2017 को कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, मतलब हम लोगों को लास्ट ईयर ये पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसीलिए हम इसको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब लास्ट ईयर मिलना चाहिए था, नहीं मिला, तो लास्ट ईयर हम लोग ऐसा सोच लिए होंगे कि हम लोगों को अगले साल ये पैसा मिल जाएगा। तो आज हम लोग ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को इसको आउटस्टैंडिंग मान लिए। अब आप लोग सोच के बताओ कि ये आपका असेट है या नहीं है? सर लास्ट ईयर नहीं मिला, इस साल मिलेगा, तो असेट है। अच्छा, सब्सक्रिप्शन नॉट येट कलेक्टेड फॉर 17-18 इज 5,000। सर ये 5,000 को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन जो हमको 17-18 में मिलना चाहिए था वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है। अब आप लोग अपने आप से पूछो एक क्वेश्चन, क्या ये आपका करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए था कि नहीं? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, केवल आप लोग इतना सोचो, क्या ये आपके करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए था या नहीं?
सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर 17-18, करंट ईयर का इनकम आपको कलेक्ट नहीं हुआ है, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, तो क्या ये आपका करंट ईयर का इनकम नहीं है? द आंसर इज सर करंट ईयर का इनकम है। अरे मिला नहीं है तो क्या हुआ, इनकम तो इसी साल का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, मतलब आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। कैश कलेक्टेड, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, कैश कलेक्टेड फॉर द ईयर 17-18, कितना कैश का कलेक्शन हुआ है सर? 25,000 रुपीज हमारा कैश का कलेक्शन हुआ है, हमारे बॉक्स में पड़ा हुआ है 25,000। सेकेंड आइटम सोच के बताइए तो क्या होगा? जो सब्सक्रिप्शन, ध्यान से स्टोरी को पूरा बात सुनो मेरा, जो लास्ट ईयर हमको नहीं मिला, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमको करंट ईयर मिल जाएगा? आया ना? अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि करंट ईयर आपको मिल जाएगा, आप मान लो कि आपको करंट ईयर के मिल गया होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है और आपको बोल रहे हैं कि सर लास्ट ईयर का 3,000 रुपया हमको नहीं मिला था और हम लास्ट ईयर इसको अपना असेट बना दिए थे, करंट ईयर के स्टार्टिंग में हम इसको अपना असेट बना दिए थे, क्या क्वेश्चन आपको बोल रहे हैं कि ये पैसा आपको नहीं मिला? क्या कहीं भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में? तो आप क्या मानोगे कि ये पैसा आपको पक्का मिल गया होगा। अगर मिल गया होगा तो इस 25,000 के अंदर ये पैसा चला गया होगा। वापस बोल रहे हैं सर लास्ट ईयर ये पैसा आपको नहीं मिला था, आप क्या एक्सपेक्ट करे थे लास्ट ईयर कि इस साल 17-18 में आपको ये पैसा मिल जाएगा, क्या पैसा आपको मिल गया? हाँ। कहां दिख रहा है? 25,000 के अंदर। अब आप अपने आप से पूछो क्या ये करंट ईयर का इनकम है कि नहीं है? अगर ये करंट ईयर का इनकम नहीं है तो आपको इसको लेस कर देना चाहिए, लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 16-17, कितना? 3,000। सर ये करंट ईयर का नहीं है, पिछले साल का है, इस साल मिल गया होगा, मिल गया होगा तो 25,000 के अंदर ऐड हो गया होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा ना करंट ईयर का इनकम निकालने के लिए। अच्छा ठीक है सर, जो कलेक्ट नहीं हुआ वो तो इसी साल का इनकम है, इसका तो हमने बातचीत कर ही लिए थे, तो आप इसको ऐड कर दो, ऐड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 17-18 नॉट रिसीव्ड, कितना अमाउंट है? 5,000 का। सर क्योंकि हमारे करंट ईयर का इनकम है, हमको इसको करंट ईयर का इनकम मानना चाहिए। नेट में आप देखिएगा तो 2,000 रुपया का एडिशन है, मतलब 27,000। दिस इज योर इनकम फॉर द ईयर। केस 4 डिस्कस करते हैं। सब्सक्रिप्शन मिला 80,000, सेम टाइप का लाइन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 17-18, ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पैसा हमारा आउटस्टैंडिंग था, पिछला साल नहीं मिला, एक्सपेक्ट करेंगे कि इस साल अपने को मिल जाए। सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर 17-18, सर 8,000, सिंपल। सब्सक्रिप्शन 18-19 का अगले साल का एडवांस में मिल गया। साथ में ट्राई करो, आप लोग थोड़ा सा फास्ट करने का कोशिश करो, देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। केस 4, केस 4, सबसे पहले हम लोग का कैश कलेक्शन कितना हुआ? कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, कैश कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 17-18, हम लोग को 80,000 का कैश कलेक्शन हुआ है, ठीक है। 17-18 पिछले साल का था, एक्सपेक्ट करेंगे कि इस साल मिल जाएगा, इस साल मिल गया होगा, और इस साल अगर मिल गया होगा तो वो आपके 80,000 में इंक्लूडेड होगा, तो आप उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। लेस सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 16-17, अरे जो बिगिनिंग है 17-18 के वो पिछले साल का ही होगा, इसलिए हम बिगिनिंग लिखा है। अच्छा 5,000
सब्सक्रिप्शन इस साल का जो कलेक्ट नहीं हुआ, सोच के बताओ क्या ये करंट ईयर का इनकम है कि नहीं है? क्या 8,000 रुपया करंट ईयर का इनकम है कि नहीं? सर जो इस साल का इनकम हमको नहीं मिला वो मेरा करंट ईयर का इनकम है, और करंट ईयर का इनकम है तो हमको उसको ऐड कर देना चाहिए, तो इसको ऐड कर दीजिए। ऐड सब्सक्रिप्शन ऑफ ईयर 17-18 नॉट रिसीव 8,000। यहां तक कर लो आप लोग, कोई दिक्कत है तो पूछो, कोई इश्यू है तो प्लीज पूछ सकता है आप लोग। नहीं, अच्छा। सब्सक्रिप्शन 18-19 का नेक्स्ट ईयर का हम लोग को एडवांस मिल चुका है। अगर मिल गया है तो ये पक्का इस अमाउंट के अंदर एडेड होगा। पर क्या ये इनकम है? नहीं सर, ये तो अगले साल का इनकम होना चाहिए था, इसको माइनस कर दीजिए। लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर ईयर 18-19। सर क्योंकि हमारे करंट ईयर का इनकम नहीं है, हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेट कर लो। 80 - 5 + 8 - 2, 81,000 रुपीज। 81,000 rupees, this is our income for the year 17-18। हो गया सबका? देख लो एक बार, कोई इश्यू है तो प्लीज पूछ लो आप लोग। केस नंबर 5 देखिए। सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिला है 90,000 का। ईयर के स्टार्टिंग में 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, जो आप एक्सपेक्ट करेगा करंट ईयर में आपको मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017। लास्ट ईयर आपको कुछ पैसा एडवांस मिला था। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 18, ये आपको लास्ट ईयर एडवांस मिला था, ये आपको करंट ईयर में एडवांस मिल रहा है। सर लास्ट ईयर एडवांस मिला था इस साल के लिए, इस साल एडवांस मिल रहा है अगले साल के लिए। सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर 17-18 6,000। सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, टेबल बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका इच्छा। हम लोग क्योंकि सारे क्वेश्चन को टेबल में ही कर रहे हैं तो फिर इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। केस 5, कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फॉर द ईयर 17-18 कितना मिला? वैल्यू लिख लो आप लोग। 90,000 अपने को मिला इस साल। ठीक है, लास्ट ईयर का 5,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है। आप एक्सपेक्ट करेगा कि करंट ईयर मिल जाए, और आप ऐसा जब एक्सपेक्ट करें तो आपका एक्सपेक्टेशन पूरा हो गया। मान लो कि आपको करंट ईयर में मिल गया, और अगर करंट ईयर में मिल गया तो क्या ये करंट ईयर का इनकम है? नहीं, तो आपको इसको माइनस कर देना चाहिए। लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सॉरी वही वर्ड यूज करते जो क्वेश्चन में दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 16-17 एंड कितना? 5,000 रुपीज। उसके बाद 3,000 रुपया आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था, सॉरी लास्ट ईयर का एडवांस था। लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए, तो क्या ये इस साल का इनकम बनना चाहिए कि नहीं? क्या ये 3,000 रुपया करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए? सोच के बताइए। सर ऑब्वियसली, तो इसको ऐड कर दीजिए फिर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 16-17 में आपको कुछ पैसा एडवांस में मिला है, तो ये आपका करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए, तो आप 3,000 रुपीज ऐड कर देगा।
सर उसके बाद हमको इस साल कुछ एडवांस मिला है अगले साल के लिए, तो वो करंट ईयर का इनकम नहीं है, तो आप उसको लेस कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 18-19। सब्सक्रिप्शन जो आपको एडवांस में मिला है अगले साल के लिए, अमाउंट कितना है? 4,000 रुपये, 4,000 रुपीज। इसको आप लेस कर दो। करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो आप कलेक्ट नहीं किए, तो क्या ये करंट ईयर का इनकम है? आया ना? बोलिए, करंट ईयर का इनकम है? हाँ, तो ऐड कर दीजिए फिर, अगर आप लोग हाँ बोल रहे तो। सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड फॉर 17-18, अमाउंट 6,000। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा। 90 - 5 + 3 - 4 + 6, 90,000 रुपीज। सर जो चीज से सम स्टार्ट किए थे वही आंसर आ गया, कुछ नहीं करते तो भी मैच कर जाता। इनकम फॉर द ईयर 17-18। लिख लीजिए, आप लोग को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। कोई डाउट है आप लोग का तो पूछिए फटाफट, वरना आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, पढ़ते एक बार। देयर आर 450 मेंबर्स इन अ क्लब, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50। सर तो पहले क्वेश्चन जैसा हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। हाँ, लेकिन आगे भी पढ़ते एक बार। 500 वेर इन अरियर्स एज एट 31 दिसंबर 2016। अरियर्स मतलब अपने को मिलना था, मिला नहीं है। 500 वेर इन अरियर एज एट 31 मार्च, 31 दिसंबर। 500 वेर इन अरियर एज एट 31 दिसंबर 2016। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2017 वेर 22,300। तो मतलब अपना ईयर कौन सा है? अपना ईयर 2017 है। मतलब अपना ईयर स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल 16 और एंड होगा 31 मार्च 17 को। ये अपना ईयर है। इस ईयर अपने को कितना मिला है? 22,300 रुपये अपने को मिला है, इंक्लूडिंग 460 फॉर 2016, पिछले साल का 450 मिला, और 750 अगले साल का मिला क्योंकि 2018 दिया हुआ। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर 31 दिसंबर 2017 बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इस बार आपको ये नहीं पूछा है कि आपका इनकम कितना है, ये बोला है कि इस साल के एंड में कितना अरियर है, आपको ये बताओ। ठीक है, प्लीज सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाओ, आप लोग फॉर्मेट बनाओ, और जितने क्वेश्चंस को, जितने डेटा को आप लोग प्लॉट कर सकते हैं उसको प्लॉट करके देखो, फिर हम सॉल्व करते हैं। प्लीज खुद से ट्राई करो। जो लोग बैकअप वगैरह में करेंगे प्लीज वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना, उसके बाद आगे देखना। ठीक है, तो आई होप आप लोग इतना देर में क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग चेक करो अगर आप लोग का आंसर मैच किया या नहीं किया। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह हम उतना नहीं बना रहे, आप लोग लिख लेना पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहला बात क्या दिया हुआ है आपको, हमारे यहाँ पे 450 मेंबर्स है और हर एक को 50 रुपया देना है। मतलब आपका टोटल इनकम कितना है? सर 22,500 हमारा इस साल का इनकम है। तो आप इनकम को लिख दो, जो इनकम आपका पहले बैलेंसिंग फिगर आता था वो आपको क्वेश्चन में भी दे दिए। तो आप क्या लिखो, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 22,500, ये आपका इनकम है। अगर क्वेश्चन में आपको केवल इनकम निकालने बोलता तो हम लोग 22,500 आंसर में लिख के आ जाते, फुल मार्क्स मिल जाता। लेकिन यहाँ पे अपने लोग को निकालने वो नहीं बोला है, तो दिस इज 450 × 20। ठीक है,
उसके बाद क्या बोला है, 500 वर इन अरियर एज एट 31 दिसंबर 2017। सर ये हमारा ईयर कौन से साल का बन रहा है? दिस इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये अपना करंट ईयर है। लास्ट ईयर हमारा 500 रुपीज अरियर था, मतलब हमारा इस साल का ओपनिंग असेट है। तब क्या लिख सकते हैं, टू बैलेंस बीडी, ये आपका ओपनिंग असेट है। कितना असेट है ओपनिंग? 500 रुपीज। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 22,300। अब अपने इसको कैसे लिखते हैं, कैश टू सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन में क्या जाएगा भाई, कैश अकाउंट। ये आपको एक्चुअली रिसीव हुआ है कितना, 22,300 रुपये। यहां तक का बहुत सिंपल है। ये आपका ओपनिंग असेट है। अच्छा, इसमें से 450 रुपये आपको 2016 का मिला है। सर 2016 में कितना मिलना था अपने को बताओ, 2016 का कितना सब्सक्रिप्शन अपने को मिलना था, प्लीज बताइए। सर 2016 का हम लोगों को 500 रुपीज मिलना था, उसमें से 450 मिल चुका है। मतलब अभी भी कितना बाकी है पिछले साल का मिलना? सर 50 रुपए अभी भी बाकी है पिछले साल का मिलना। इस फिगर को ध्यान रखिएगा। एंड 750 फॉर द ईयर 2018, अगले साल का आपको 750 रुपया अभी मिल गए। तो ये क्या है आपका, क्या ये आपका लाइबिलिटी नहीं है जो आपको अभी मिल गया अगले साल के लिए? सर हाँ, अब ये आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी है। ये आप लोगों को समझ में आता है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है। सर ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट, क्लोजिंग डेबिट, तो टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। आप इसको एक बार लिख लो ऐसा, क्लोजिंग लाइबिलिटी या क्लोजिंग असेट, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ये बार कुछ भी लिख लो ताकि आप लोगों को बाद में रिवीजन करने में कन्वीनियंट होगा। अमाउंट कितना है? 750। सर और कुछ भी बचा है क्या? और कुछ नहीं बचा है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज ऑन 31 दिसंबर 2017। मतलब आपको पूछा क्या, सर 2017 का, वापस पढ़ो एक बार, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज एट 31 दिसंबर 2017। आज के रेट में बताओ कितना हमारा सब्सक्रिप्शन अरियर है। मतलब ये बैलेंस आपका कहीं ना कहीं यहीं पे निकलेगा। इज इट नॉट योर क्लोजिंग असेट? क्या आपको क्लोजिंग असेट नहीं पूछा है? द आंसर इज यस, आपको क्लोजिंग असेट पूछा है। कैलकुलेट करो कितना आता है। सर 500 प्लस 22,300 प्लस 750 माइनस 22,300, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 1450 आ रहा है। 1450 आ रहा है आप लोग का, आया ना? क्या ये आपका आंसर है? नो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन अरियर एज एट 31 दिसंबर 2017। आज के डेट तक में बताओ कितना पैसा मिलना बाकी है। सर 1450 तो हमको इस साल का मिलना बाकी है। दिस इज माई क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन। 2017 का मेरे को 1450 रुपया मिलना बाकी है 2017 का, लेकिन आज तक आज तक हमको कितना रुपया मिलना बाकी है? तो सर एक तो मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी हो गया, क्लोजिंग एसेट हो गया। तो एक आप कैसे लिख सकते हैं, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फॉर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग या क्लोजिंग अरियर फॉर द ईयर 2017 इज 1450। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? जो 50 रुपए का बात किए थे ना हम लोग, ये 50 रुपया, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। लेस अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2016। बोलिए समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछिए। देखो इसमें आप लोग एक और चीज इसमें ऐड कर सकते हैं। आप लोग ये बोल सकते हैं ना
कि ये जो आपका क्लोजिंग असेट दिख रहा है, दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर मार्च 2017। ये आपका एज ऑन है, आज तक का 1450 मिलना बाकी है, लेकिन 2017 का कितना मिलना बाकी है उसमें से वो माइनस कर दो जो पहले का मिलना बाकी है, क्योंकि 1450 में इस साल का भी जो नहीं मिला है वो भी इंक्लूडेड है, और 50 जो पहले का नहीं मिला वो भी इंक्लूडेड है। आप इसको और एक तरीके से समझ सकते हैं, सर मेरे को लास्ट ईयर का 500 रुपए नहीं मिला, उसमें से 450 मिल गया, वो कहां पे है? आपको नहीं लग रहा है कि इस अमाउंट के अंदर आपका 450 इंक्लूडेड है? सर 500 इधर, 450 इधर, मतलब जो 50 का डिफरेंस है वो इसके अंदर चला गया है। एज ऑन आज के रेट तक कितना मिलना बाकी है? सर 1450 मिलना बाकी है, लेकिन इस साल का कितना मिलना बाकी है? 1400 मिलना बाकी है। समझ में? आप, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया ये पूरा कॉन्सेप्ट। किसी का अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अपने लोग का फेवरेट, आपको इनकम कैलकुलेट करके बताना है कि 2018 का आप लोग का इनकम कितना हुआ है, 2018 का। अब हम लोग ना इतना डिटेल में बातचीत नहीं करेंगे, सिंपल एक एक को टर्म्स असाइन करेंगे और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में प्लॉट करेंगे, क्योंकि समझ में अभी तक अपने को आ चुका है। सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2017, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको नहीं मिला, इस साल मिलेगा, मान लेंगे कि मिल भी चुका है, तो ये क्या है? इसको आप एक टर्म दो, क्या है ये? आपका ओपनिंग असेट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 फॉर 17-18, पिछले साल करंट ईयर के लिए एडवांस मिला है। आप इसको अपना ओपनिंग लायबिलिटी बोल सकते हैं कि नहीं? सोच के बताओ, बोल सकता है ना इसको? हाँ या ना बोलिए। बोल सकता है, एकदम बोल सकता है। टोटल आपको कितना पैसा मिला? सर 34,500 हमको ये कैश में मिला है, इसमें 400 रुपया 2016-17 का है। सर 16-17 में कितना मिलना बाकी था आपको? मिला कितना है? 400, ठीक है। 1200 रुपया आपको 18-19 का मिले। सर 18-19 तो मेरा नेक्स्ट ईयर है, मतलब नेक्स्ट ईयर का आपको 1200 रुपया अभी मिल गया। बोलिए क्या है आपका? बोलिए क्या है आपका? ये क्या ये आपका क्लोजिंग लाइबिलिटी नहीं है? सर एकदम क्लोजिंग लाइबिलिटी है। सर 3,000 रुपया हमको उसके भी अगले साल का मिल गया, 19-20 का, 2 साल बाद का पैसा भी मिल गया। ये क्या है मेरे को बताइए, सोच के बताइए क्या है ये? सर ये भी मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी है। जब 18-19 का क्लोजिंग लाइबिलिटी है तो 19-20 भी तो क्लोजिंग लाइबिलिटी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18, बताइए क्या है? एक टर्म आपको बस बताना है क्या है। बोलिए क्या है ये? अरे नाम बताइए क्या है इसका? ओपनिंग क्लोजिंग असेट लायबिलिटी, कुछ तो बोलिए। क्लोजिंग असेट है मेरा ये, ठीक है। चलिए ट्राई करिए आप लोग इसको सॉल्व करने का, 5 मिनट का टाइम है आप लोग के पास। वापस से बोल रहे हैं, जो लोग ऐप में करेंगे, यूट्यूब में करेंगे, प्लीज आप लोग वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद सॉल्व करो। ट्राई करिए आप लोग। तो आई होप आप लोग सब लोग ट्राई किया होगा। जो लोग नहीं ट्राई किए, ऐसा हुआ नहीं होगा कि आप लोग ट्राई नहीं किया होगा, बट अगर किसी का मिस्टेक है तो प्लीज चेक करो। सबसे पहला, सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 मार्च 2017। फोकस क्या है कि अपना 2018 है, 18 के लिए 2017 क्या हो जाएगा? ओपनिंग। और क्योंकि अपने पहले से लिख चुके थे कि ये अपना ओपनिंग असेट है, तो आप इसको सिंपल बस प्लॉट करो, टू बैलेंस पीडी। इसको आप अपने कन्वीनियंस के लिए एक बार ओपनिंग असेट लिख लो। कितना है? 500 रुपीज का। ये वो पैसा है जो आपको पिछला साल नहीं मिला है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको इस साल मिल जाएगा। लास्ट ईयर का एडवांस क्या होता है आपके लिए? ओपनिंग लाइबिलिटी। तो बाई
एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपका क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी है, या आप इसको ओपनिंग एडवांस लिख सकते हैं। अमाउंट इज हाउ मच, 1100 रुपया। 35,400 आपको मिला है, तो आप सिंपल इसको कैश का ट्रीटमेंट कर लो। तो आप कैश को यहां पे लिखता है क्योंकि जर्नल एंट्री होता है कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो बाई कैश ₹35,400। ओके, इस अमाउंट में 400 रुपया पिछला साल का है, आपको उसका कुछ नहीं करना है। सर 500 हमको नहीं मिला था, उसको हम रिकॉर्ड कर लिया, उसमें से 400 मिला है, वो इस फिगर के अंदर अपने आप रिकॉर्ड हो गया। तो आपको 400 का कुछ नहीं करना है। आपको किस आइटम का करना है, जो आपको एडवांस में मिला है, क्योंकि आपका क्या है, क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो आपको इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट, क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट। तो आप क्या लिखेगा, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। आप चाहो यहाँ पे अलग अलग डेट करके लिख सकता है ब्रैकेट में, जैसे 2018-19 का आपको 1200 मिला, और 300 रुपीज आपको 1920 का मिला, तो आप इसको बाइफरकेट करके लिख सकते हैं। आपका आंसर थोड़ा सा और मेच्योर हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 17-18 इज ₹400। 17-18 का जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो आप इसको क्या लिखेगा, बाई बैलेंस CD क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप लोग यहां पर ये फिगर को डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कि कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। ये फिगर क्या बताता है, पहले आप ये समझो। आउटस्टैंडिंग फॉर का मतलब क्या होता है, का। 17-18 का कितना पैसा आपको नहीं मिला है, 400। लेकिन यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, यहां पर हम लोग लिखते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2017, मतलब आज के डेट तक कितना पैसा आपको मिलना बाकी है। सर आज के डेट तक मेरे को 400 रुपया 2017-18 का मिलना बाकी है, 2017 का मेरे को 400 रुपया मिलना बाकी है। और बताइए कोई पैसा मिलना बाकी है। सर 2016 का मेरे को कितना पैसा मिलना बाकी है, 100 रुपया मिलना बाकी है, क्योंकि 500 मिलना था, 400 मिल चुका है, मतलब 100 रुपया अभी भी मिलना बाकी है। मतलब टोटल मेरे को 500 रुपीज मिलना बाकी है आज के डेट तक। क्यों ये हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि ये बता रहा है फॉर मतलब का, 2017-18 का 400 मिलना बाकी है। लेकिन यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, आज के डेट तक का कितना मिलना बाकी है। तो 400 रुपया 17-18 का मिलना बाकी है, और 100 रुपया 16-17 का मिलना बाकी है। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, कितना आता है, 1100 प्लस 35,400 प्लस 500 माइनस 1500, which is 35,000. 35,000 is to income and expenditure account. किसी का दिक्कत है तो पूछ लीजिए। इसको टोटल भी कर लेते हैं। इसका टोटल आ रहा है 37। एक छोटा सा डेट लिखने में एरर हो गया, ये आपका 31 मार्च 18 होगा। इट इज एज ऑन 2018, वेरी सॉरी। प्लीज को चेक कर लो आप लोग, 2018 तक कितना पैसा मिलना बाकी है। तो 17 का मेरे को 17-18 का 400 और 16-17 का 100 रुपये। कॉन्सेप्ट सेम, केवल डेट लिखने में थोड़ा सा एरर हो गया, प्लीज आप लोग इसको ठीक कर दो। आगे बढ़ रहे हैं। फटाफट करिए, 2 क्वेश्चन और करेंगे जल्दी जल्दी। हाउ विल बी द फॉलोइंग आइटम्स ट्रीटेड
following item relating to subscription shown in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2018 and the balance sheet as at 31st 17 and 2018. क्वेश्चन सिंपल है, बात समझो आप लोग क्या बोल रहे हैं। आपको बताना है कि इन सारे आइटम को हम लोग 2018 के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे दिखाएंगे, 2017 के बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे और 2018 के बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, अगर करंट ईयर 2018 है तो इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा ये आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और दोनों साल के बैलेंस शीट में कैसे कैसे जाएगा ये अपने को बताना है। ये बहुत सिंपल है। अगर आपको ये समझ में आता है कि कौन सा ओपनिंग असेट है, कौन सा ओपनिंग लाइबिलिटी है, कौन सा क्लोजिंग असेट है, कौन सा क्लोजिंग लाइबिलिटी है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले आप लोग साथ साथ इसका फॉर्मेट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, फॉर्मेट बनाओ प्लीज आप लोग। आपको क्या बताना है, आपको यह बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसा दिखेगा। तो लिख लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। 18 ही तो बोला था, 18 बोला था। छोटा सा एकदम आप लोग अकाउंट बनाओ, और जो हम लोग अभी ट्रीटमेंट वर्किंग नोट में कर रहे थे उसको आप यहां अंदर में भी करके दिखा सकते हैं, या चाहे आप इसको वर्किंग नोट में भी कर लो तो भी चलेगा, पहला। और दूसरा हम लोग को पूछा था कि बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, तो एक बार हम यहाँ पे ना छोटा सा बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 17, और यहीं पर बना लेते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 18, छोटा छोटा सा। और इसके बगल में आप एक्सट्रैक्ट लिख दीजिएगा, क्योंकि ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, ये कभी टैली नहीं हो सकता है, आपको केवल आइटम का ट्रीटमेंट दिखाना है, तो इसके बगल में हम लोग एक्सट्रैक्ट लिख लेंगे। एक्सट्रैक्ट मतलब ये छोटा सा बैलेंस शीट का हिस्सा है, स्मॉल प्रेजेंटेशन। ठीक है, अच्छा एक एक लाइन को पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 17-18 इज 35,850। तो अपने सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर इसका एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जो अपने अभी तक इतना देर से बना रहे थे, ये कैलकुलेट करने के लिए कि इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है। ठीक है, तो हम लोग को इस साल रिसीव कितना हुआ, कितना 35,850 अपने को मिला है। अपने को निकालना है इस साल का इनकम कितना है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st मार्च 2017। आराम से सोच के मेरे को बताइए ये क्या है, प्लीज सब लोग ट्राई करिए क्या है। क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये आपका ओपनिंग असेट है, ये आपका ओपनिंग असेट है। आप क्या एक्सपेक्ट करें, करंट ईयर में मिल गया होगा, अगर मिल गया होगा तो आपको इससे माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। माइनस करना पड़ेगा, तो इसको लेस कर दीजिए, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17, ये आपका माइनस हो जाएगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि ये आइटम आपके इस साल के बैलेंस शीट में भी कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, सोच के बताइए। दो 2017 के बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कि नहीं सर? अगर ये आपका ओपनिंग असेट है तो पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहा होगा, तब क्या लिखेगा इसको, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना 3,000। यहां तक क्लियर? को डाउट किसी का तो पूछ लो। नेक्स्ट आइटम देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st मार्च 2017। लास्ट ईयर एडवांस मिला करंट ईयर के लिए, तो क्या ये आपके करंट ईयर का इनकम बनना चाहिए, हाँ या ना? क्या ये करंट ईयर का इनकम है? हाँ। क्या ये इस अमाउंट में इंक्लूडेड है? सर पिछला साल मिला है तो इसमें कैसे इंक्लूडेड रहेगा?
और करंट ईयर का इनकम भी है, तो इसको ऐड कर दीजिए, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द ईयर 16-17, आपके करंट ईयर के इनकम में ऐड हो जाएगा 2250। अच्छा सर, क्योंकि ये पिछले साल का फिगर है, आप लोग मेरे को बताओ क्या ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा होगा? बोलिए, क्या ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में कहीं दिख रहा होगा? सर अगर ये लाइबिलिटी है और पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो पक्का लाइबिलिटी में दिख रहा होगा ना बैलेंस शीट में। तो अब क्या लिखेगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन बोले, किसी का कोई डाउट है? नेक्स्ट आइटम देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2018। करंट ईयर में हम लोगों को 1350 रुपए का एडवांस मिले। क्या ये करंट ईयर का इनकम है, हाँ या ना? इस साल हम लोगों को 1350 का एडवांस मिला है, क्या ये करंट ईयर का इनकम है? से नहीं है तो अगले साल का है, लेकिन क्या ये मिल चुका है? हाँ। तो क्या ये इसके अंदर इंक्लूडेड है? हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करके हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर कौन सा साल है? फॉर 2018-19। ठीक है, कितना है? 1350। इसको हटा दीजिए यहां से। सर ये इस साल मिला है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस साल के बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं आएगा? सर ऑब्वियसली एडवांस सब्सक्रिप्शन ये आपका इस साल का लाइबिलिटी है, तभी तो अगली साल जाएगा 1350। लास्ट आइटम है ये, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। सर करंट ईयर में 3750 रुपया आउटस्टैंडिंग है, इंक्लूडिंग 1250 फॉर 16-17। इसका क्या करना है आप लोग 2 मिनट टाइम लो, सोच के बताओ। सर ये अमाउंट हम लोगों को इस साल नहीं मिला है, ठीक है। इसमें 3750 में 1250 पिछले साल का है, और इस साल का 2500 रुपये है। इस साल का 2500, पिछले साल का 1250। मेरा क्वेश्चन आप लोग को सिंपल ये है, हम लोग अमाउंट कौन सा ले? ये वाला ले, ये ले कि ये ले? हम लोग जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते थे तो हम लोग क्या केवल करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेते हैं कि आज के डेट तक का पूरा आउटस्टैंडिंग ले लेते? आज के डेट तक का पूरा ले लेते हैं। तो अगर पूरा ले लेते हैं तो पूरा ले लो ना, एड आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन डेट का है 31 मार्च 18, 3750। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 35850 माइनस 3000 प्लस 2250 माइनस 1350 प्लस 3750, आंसर आ रहा है 37,500। ये क्या है? आपका करंट ईयर का इनकम है। तो ये कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां पर हम लोग लिखते हैं एक्सपेंडिचर और यहां लिखते हैं इनकम। बाई सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का इनकम कितना है? 37,500। ये कहां से आया? वर्किंग नोट से आया।
और आज के डेट में हम लोग बैलेंस शीट भी एज ऑन बनाते हैं कि आज के डेट तक का लाइबिलिटी बताओ, आज के डेट तक का असेट बताओ। तो 3,750 रुपया हमारा आज के डेट तक का सब्सक्रिप्शन का असेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? ये पूरा 3750। ये सब टोटल नहीं होता है क्योंकि ये सब एक्सट्रैक्ट है, तो इसको टोटल मत करिएगा। कोई डाउट है तो बताइए मेरे को। बैलेंस शीट एज ऑन बनता है, एज ऑन, तो आपको आज के रेट तक का बताना है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 फॉर 17-18। आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग निकालना है फॉर द ईयर, ध्यान रखिएगा इस साल का, इस साल तक का नहीं, इस साल का। अ क्लब हैज 200 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000। तो यहां से आपको एक चीज तो क्लियरली निकल के आ गया कि सर मेरा इस साल का सब्सक्रिप्शन का इनकम कितना है, ये आपको आराम से निकल के आ गया। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ रुपीज 2,05,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या, कोई बताएगा? कोई बताओ ना प्लीज, इसका मतलब क्या है? टोटल इतना हम लोगों को कैश मिला है, परफेक्ट, इतना हम लोगों को टोटल कैश मिला है। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। हमारा साल कौन सा है, ध्यान रखिएगा 17-18 अपना साल है, 17-18 अपना साल है। लास्ट ईयर का 30,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर में एडवांस मिला है, लास्ट ईयर कुछ पैसा एडवांस मिला था। फटाफट चालू हो जाइए, आप लोग निपटा दीजिए क्वेश्चन को 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर। देखिए कौन 5 मिनट में कर पाता है, जल्दी जल्दी ट्राई करिए। वापस से बोल रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन करेंगे प्लीज वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। और जो लाइव कर रहे हैं उनका तो कोई बात ही नहीं है, प्लीज करिए। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। आई होप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 200 मेंबर है, हर एक जन को एनुअली 1000 रुपीज देना था, मतलब आपका इनकम 2 लाख रुपए का है। तो आप पहले तो सीधा इनकम को प्लॉट कर दो यहाँ पे, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2 लाख, 2 लाख रुपीज इज योर इनकम। आपको 2,05,000 मिला है, मतलब भाई कैश। अब ये सब को हम समझा नहीं रहे, काफी सब हम लोग कर चुके हैं, तो आप लोग इसमें प्रो बन चुका होगा एटलीस्ट इनकम और कैश को लिखने में। हमारा साल कौन सा है, हमारा साल है 2018 का। 17-18 इज आवर ईयर। एक बार हम ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेते हैं 17-18। 30,000 क्या है हमारा, 30,000 क्या है, ओपनिंग। क्या है ओपनिंग? असेट ही तो है। पिछला साल का पैसा नहीं मिला, इस साल मिलेगा, तो 2 बैलेंस पीडी। हाउ मच? 30,000। उसके बाद कुछ पैसा हम लोगों को अगले साल के लिए एडवांस मिले, तो ये मेरा क्लोजिंग लाइबिलिटी होगा। ओपनिंग लाइबिलिटी क्रेडिट, क्लोजिंग लाइबिलिटी डेबिट। तो 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 18-19 रिसीव्ड इन 17-18 बट फॉर 18-19। अमाउंट कितना है, 40,000 का। उसके बाद कुछ पैसा हम लोगों को पिछले साल एडवांस मिला था इस साल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी एडवांस ही है लेकिन ये मेरा ओपनिंग एडवांस है। वो हैंडराइटिंग आज गंदा हो रहा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 ओपनिंग का है, अमाउंट कितना है 14,000। और बस अब आप लोग का आंसर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। दिस इज व्हाट, दिस इज बाय बैलेंस सीडी। मतलब एज ऑन 31 मार्च 2018, इस साल के एंड में आपका कितना असेट है जो आपको सब्सक्रिप्शन का लेना बाकी है, कितना पैसा मिलना है। 30 प्लस 2 लाख प्लस 40 माइनस 14,000 माइनस 2,05,000
विच इज 51,000 रुपीज। एकदम शुभ नंबर है 51,000 का। 51,000 रुपीज एकदम शुभ नंबर है। चलिए ये आपका बैलेंसिंग फिगर है और यही आपका आंसर है। 2,70,000 टोटल आ रहा है। ठीक है, किसी आपको डाउट कोई इशू तो बता दीजिए। ठीक है, तो फिर चलिए इसको आज क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डे नया टॉपिक चालू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।